दोस्तों वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस में आपका जो 2016 वाला मैटर है, इस समय काफ़ी जो है चर्चे में चल रहा है कि जो 2016 वाले छात्र हैं जिन्होंने गलत जो है तरीके से फॉर्म भरा है उनका क्या होने वाला है। तो देखिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इसमें जो है सारी बात को हम एकदम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि पूरी जो बात क्या थी और अब आगे जो है क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस जो लेटर ये है इसका भी बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो आपका बीएसएससी का जब आपका वैकेंसी 2014 में आई थी, उसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई थी वो क्या रखी गई थी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई थी आपके इंटर लेवल मेंस का जब 2014 में आपका फॉर्म आया था। तो देखिए, बात को समझिए। तो जो न्यूनतम आयु रखी गई थी वो 18 वर्ष रखी गई थी। अब देखिए, इसके अलावा अधिकतम आयु कितनी थी, तो न्यूनतम आपकी उम्र हो गई 18 वर्ष। अनारक्षित में जो अधिकतम थी वो 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम जो थी पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और अनारक्षित में महिला के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष जो है अधिकतम उम्र सीमा रखी गई थी। यानी अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें तो 18 से लेकर 37 वर्ष तक जो है ये सामान्य वर्ग के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए उम्र सीमा थी। यहाँ पर लिखा गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य थी। तो ये सरकारी सेवकों के लिए जो है 5 वर्ष की छूट अनुमान्य थी। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62 दिनांक 5/1/2007 के आलोक में विकलांगों को जो है उम्र सीमा में अधिकतम 10 वर्ष का छूट का जो है ये अनुमान्य किया गया था। इसके अलावा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जो बिहार सरकार के पत्रांक 2447 में 6/3/1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को जो है 3 वर्ष की जो है ये सब दिया गया था। तो देखिए, ये तो अलग हो गया कि सरकारी सेवकों के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो आप बात समझिए यहाँ पर कि जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई थी वो 18 से लेकर आपके सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष और इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित के लिए अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष रखी गई थी। अब देखिए, यहाँ पर एक और 2014 वाले में बात लिखी गई थी कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, जिसे वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग का नाम रख दिया गया है, कि संकल्प संख्या 2530 दिनांक 29/6/2010 के अनुसार जो उम्र सीमा की गणना है वो 1/8/2014 यानी कि 1 अगस्त 2014 के आधार पर की जाएगी। यानी कि जो आयु की गणना के लिए आपका बेस रखा गया था ईयर, वो 1/8/2014 के आधार पर रखा गया था। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2013 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी उस सीमा के आधार पर इस परीक्षा के पात्र होंगे। तो आप यहाँ पर सिर्फ ये देखिए कि आपका आधार क्या रखा गया था कि 1/8/2014 के आधार पर जो है आपकी आयु की गणना की जानी थी जब आपकी वैकेंसी 2014 में निकली थी। अब देखिए, मामला फिर बदलता कहाँ से है कि अब देखिए, ये जो आपका 5/2/2016 को जो है यहाँ पर हाई कोर्ट का यहाँ पर देखिए निर्णय क्या आता है। तो देखिए, विज्ञापन संख्या 06060/114 के संबंध में आवश्यक सूचना, जो आपका विधि देखिए लिखा हुआ है कि CWJC संख्या 17/465/2014 विजय कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 25/6/2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 में निहित निर्देश के आलोक में विज्ञापन संख्या 06060/114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में अधिकतम उम्र की गणना विज्ञापन के शर्त के अनुसार 1/4/2000 देखिए, यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए कि विज्ञापन की शर्त के अनुसार 1/8/2014 के स्थान पर 23/1/2006 निर्धारित किया गया है। अब देखिए, बदलाव क्या किया गया कि जो आपका उम्र की गणना 1/8/2014 से की जानी थी, अब वो उस आयु की गणना जो है 23/1/2006 को जो है से निर्धारित किया गया है। इस आंशिक संशोधन के आधार पर संबंधित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 22/2/2016 से 13/3/2016 के रात्रि 12 बजे तक जो है आयोग के वेबसाइट पर भरा जा सकता है। अब देखिए, बदलाव क्या हुआ। 2014 में मान लीजिए किसी की अगर आयु 37 वर्ष से पूरी, मान लीजिए कोई सामान्य वर्ग का है, अगर इसको हम एकदम आसान भाषा में समझें, मान लीजिए कोई सामान्य वर्ग का छात्र है, अनारक्षित श्रेणी का
अगर वो 37 वर्ष से अधिक हो चुका है तो वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखिए ऐसे छात्र जो अनारक्षित वर्ग के रहे होंगे, जिन जो 37 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे, वो तो एलिजिबल नहीं थे, तो उनको जो है छूट दे दी गई कि आप 23 अगर 1/2006 को आपका 37 वर्ष जिनका हुआ होगा, यानी कि 2006 में जिनका 37 पूरा हुआ होगा, उनको जो है मौका दे दिया गया। यानी कि ऐसे छात्र जिनका उम्र जो है अधिकतम उम्र वो 2006 में पूरा कर चुके थे, उनको इस फॉर्म को भरने का मौका दिया गया। यानी कि अगर मान लें तो 8 साल लगभग जो है इनको रिलैक्सेशन दे दिया गया। तो देखिए ये जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था वो सिर्फ उन्हीं के लिए आया था जिन्होंने 2006 में जो है अपनी आयु सीमा पूरी कर ली थी, यानी कि जो 2006 में 37 वर्ष को पार कर चुके थे। तो ऐसे लोगों को एक मौका और दिया गया कि वो भी जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे रिलैक्सेशन की तरह, आप देख लीजिए। लेकिन देखिए हुआ क्या कि जब 2016 में ये फॉर्म दोबारा ओपन किया गया तो बहुत लोगों ने लड़कों ने ऐसे फॉर्म भर दिया जिनकी उम्र 18 वर्ष थी, 19 वर्ष थी, 20, 21, 22, यानी कि जो इसको भरने के योग्य नहीं थे उन लोगों ने भी जो है 18, 19, 20, 21, 22 साल वालों ने जो है दोबारा फॉर्म भर दिया। जबकि देखिए यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इस सूचना के आलोक में ऑनलाइन आवेदन मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना है जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित है। यानी कि जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित है, केवल उन्हीं के द्वारा ही ये जो है दोबारा जो फॉर्म खोला गया था 2016 में, उन्हीं के द्वारा भरा जाना था। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे भी भर दिया जिनको इस उम्र सीमा का लाभ नहीं मिलने वाला था, उन लोगों ने भी भर दिया। तो समस्या केवल उन्हीं लोगों के लिए होगी कि जिन लोगों को ये लाभ वांछित नहीं था, उन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया। अब देखिए होगा कि जब आपकी काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे छात्र, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो ऐसे छात्र जो है काउंसलिंग में निश्चित तौर पर बाहर होने की पूरी उनकी संभावना रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसे आयोग नहीं बदलेगा और ऐसे छात्र जो है काउंसलिंग के समय में जो है वहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे। तो इस बात को यही जो है ये पूरी मैटर यहाँ पर आप देख लीजिए, साफ साफ यहाँ पर दिया है कि 1/8/2014 के स्थान पर आयु की गणना जो है 23/1/2006 से जो है निर्धारित किया जाता है। तो देखिए ये थी पूरी बात। अब देखिए क्योंकि अभी आपका स्टेनो और बचा हुआ है फिजिकल का टेस्ट, तो जैसे स्टेनो और फिजिकल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जो है काउंसलिंग के लिए जो है शॉर्टलिस्ट छात्र किए जाएंगे और काउंसलिंग में जो लगभग 1.5 गुना से लगभग लोग बुलाए जाएंगे और उसमें जो है ये बात अब सामने निकल कर आएगी कि 2016 में जो है किन लोगों ने वैध तरीके से फॉर्म भरा था और किन लोगों ने जो है जो वांछित लाभ उनको नहीं था एज रिलैक्सेशन का, फिर वो उन्होंने भर दिया, तो उनको निश्चित तौर पर जो है इससे बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए अब आप बताइए कि इसमें आपका क्या विचार है कि अब इसमें जो है आगे क्या क्या हो सकता है। अपने विचार को आप कमेंट करके ज़रूर व्यक्त कीजिए। और देखिए मेरा यहाँ पर ये मानना है कि 2016 वाले जो छात्र जिन्होंने गलत तरीके से फॉर्म भरा होगा उनको जो है काउंसलिंग से जो है निश्चित तौर पर बाहर किया जा सकता है, ये बात जो है हो सकती है। इस पर आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये बात काफ़ी चर्चा में थी इसलिए इस पर बात करना भी ज़रूरी था। आप जो भी आपका विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सूचना जो है आपको तुरंत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।